चंद्रपुर की खुदाई गोपाल मजूमदार ने की। किसने? गोपाल मजूमदार ने की। कभी की? 1931 में। कभी? 1931 में की। ठीक है। यह कहाँ पर है? यह पाकिस्तान में ही है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पे है। किस तट पे? सिंधु नदी के तट पे। लेकिन ये चंद्रपुर है ना, चंद्रपुर में हमें एक भी घर नहीं मिले हैं। अभी पुरातत्व ने ये निश्चित नहीं कर पाया ये यहाँ पर घर थे कि नहीं थे। तो अभी वहाँ पर खुदाई वगैरह साक्ष्य मिलने की तैयारी चल रही है कि कुछ साक्ष्य मिल जाए तो हम ये कन्फर्म करते हैं कि नहीं है वह। इसीलिए इस पे दुर्ग्रहित है। क्या है? दुर्ग्रहित है। हमें क्या क्या मिला है? मेकअप का सामान मिला है। मेकअप में सामान में क्या मिला है? शीशा मिला है, मनका मिला है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला है। कौन? बिल्ली दौड़ रही है और कुत्ता पीछा कर रहा है। ऐसी एक ईंट मिली है, पैर, एक ईंट पे ऐसे पैर जमे हुए मिले हैं। उससे यह साक्ष्य मिलता है कि ऐसा ऐसा था। ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सामान लेडीजों से जुड़ा हुआ मिला है हमें। ठीक है। अब आ जाओ रोपड़। रोपड़, इसकी खुदाई एकदत्त शर्मा ने की। किसने? एकदत्त शर्मा ने की। 1953 में की। 1953 में की। ठीक है। यह पंजाब की सतलुज नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब के सतलुज नदी के किनारे है, स्थित है। यहाँ पर मानव के साथ पालतू जानवर मिला है। ठीक है। मानव के साथ पालतू जानवर मिला है। ऐसे ही यही साक्ष्य हमें अपना बुर्जहोम से मिला है, जम्मू कश्मीर के। ठीक है। इसके पास आ जाओ बनवाली। इसकी रविंद्र सिंह ने इसकी खुदाई की। यह रंगोली नदी के किनारे हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा के रंगोली जिले में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे जल की निकासी अच्छी नहीं थी। जो जल निकाला जाता था वो इसकी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे घर में सोखता मिला है। जैसे पहले के ज़माने में हमारे गांव वगैरह में एक गड्ढा खोद दिया जाता था। गड्ढा खोद दिया जाता था क्यों? नाली वगैरह व्यवस्थित थी नहीं, तो धीरे धीरे पानी उसमें ही सूख जाता था। नहाया वगैरह तो पानी में गड्ढे में, तो दिन भर धीरे धीरे वो सूख जाता था। फिर दोबारा फिर वो भर जाता था, फिर दोबारा सूख जाता था। यही उसको ही हम लोग सोखता कहते हैं। ठीक है। सड़कें सही नहीं थी। जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। कहीं से कहीं घूम गई, कहीं से कहीं घूम गई कि घोड़ा वगैरह, गधा वगैरह अगर निकलना हो उस टाइम के तो वो निकल नहीं पाते थे। ठीक है। कालीबंगा। कालीबंगा इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। बीके थापड़ तथा बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। यहाँ पर ईंट मिला हमें। ठीक है। जुतते हुए खेत मिले, हल मिला तथा हवन सामग्री मिली। यह सब में साक्ष्य मिले। आप आ जाओ धौलावीरा। इसकी यह सबसे बड़ा शहर था। धौलावीरा सबसे बड़ा शहर था। यह गुजरात से प्राप्त हुआ हमें। धौलावीरा जगह कहाँ मिली? यह हमें गुजरात में मिली। ठीक है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। रविंद्र सिंह ने ही बनवाली की खुदाई की और धौलावीरा की खुदाई की। इसके बाद आ जाओ सुरकोटा। सुरकोटा यह भी गुजरात में ही है। कहाँ पे बेटा? गुजरात में है। यहाँ पर समाधान कलश मिला। समाधान कलश किसको कहते हैं? जब हम लोग ऑफ हो जाते हैं, हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है, जब कोई लोग ऑफ हो जाते हैं तो जब वह बॉडी खाक हो जाती है, राख हो जाती है, तो हड्डियां हमारी कुछ कुछ जलती नहीं है, तो उनको हड्डियों को एकत्र करके कलश में रखा जाता है। तो गंगा जी, प्रयागराज या इलाहाबाद, जो पवित्र नदियाँ हम लोग वहाँ पर विसर्जन करते हैं। लेकिन जो समाधान कलश बोलते हैं उसको, जब हड्डियाँ उसमें रख दी जाती हैं तो उसको समाधान कलश बोलते हैं। वही हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। सुरकोटा से। इसके बाद आ जाओ लोथर। लोथर यह बंदरगाह था। लोथर क्या था? एक बंदरगाह था। ठीक है। यह फारस की यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? फारस की मोहरें प्राप्त हुई तथा सड़कें सही मिली। क्या? सड़कें सही मिली। लोथर से हमें यह प्राप्त होता है कि लोथर जो स्थान था वह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। आ जाओ रंगपुर। रंगपुर गुजरात तथा पाकिस्तान में दोनों में था। यहाँ धान की भूसी मिली है। तो इससे यह पता चलता है कि धान होती थी। सबसे पहले धान का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान के किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच से मिलता है, जो 7000 ईसा पूर्व की खेती की गई। लेकिन सबसे पहले हमें चावल और के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कुलडीबा उत्तर प्रदेश के कुलडीबा आश्रम में प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब आ जाओ हम इस बारे में सिंधु घाटी की सप्ताह के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे समाप्त हो गई। सिंधु घाटी की सप्ताह के बारे में हमें अलग विद्वानों से यह पता चलता है कि यह बाढ़ आने के कारण प्रभावित थी। किस? बाढ़ आने के कारण यह समाप्त हो गई। कई विद्वानों का मानना है कि यह
आकाशीय बिजली गिरी तब समाप्त हो गई। किसी किसी विद्वानों का मानना है कि जमीन फट गई और यही लोग सब पूरे समा गए। ठीक है, अब आ जाओ हम इसकी विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, क्या विशेषता नहीं क्या रहा। यहाँ पर सब प्रमुख कार्य कृषि का होता था। किसका? कृषि का कार्य होता था। और कृषि में से ही यह लोग अपना पालन पोषण करते थे। यह न मशीनों से, न युद्ध से, न किसी चीज़ से परिचय नहीं थे। और ये लोग अधिकतर अपना जहाँ भी यह रहते थे वहाँ नदी एकदम पास होती थी, इसलिए वहाँ यह लोग अपना निवासस्थान बनाते थे। यहाँ पर न्यूनतम बांट, जो हम लोग किसी चीज़ को 100 ग्राम 50 ग्राम 1 तोला 2 तोला में नापते हैं, सोने चांदी वगैरह या किसी वजन को, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। 16 केजी 16 किलोग्राम का न्यूनतम बांट था। जो सबसे छोटा बांट था वह 16 किलो का न्यूनतम छोटा बांट था। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगधारी जानवर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन एक सिंगधारी में तुम्हारा जो हम लोग गैंडा हाथी बोलते हैं वो नहीं था, ना हाथी था, वो एक अलग किस्म का जानवर था। और सिंधु घाटी के लोग गाय से परिचय नहीं थे। किससे? गाय से यह लोग परिचय नहीं थे। और हमें देखने को मिलता है कि जो सिंधु घाटी की सड़कें थी अधिकतर समकोण पे काट रही थी। जैसे हम प्लस पे देखें तो ये आ गई, सीधी निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, इसको हम लोग समकोण बोलते हैं। यह समकोण काट रही थी, या फिर बोलते हैं 90 डिग्री अंश पे काटती थी, है ना, 90 डिग्री अंश पे काटती थी। ठीक है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। आप देखो यहाँ से 90 डिग्री का ये बन रहा है, ऐसा भी बन जाता है, उल्टा बना लो, ऐसा मतलब ये सब लोग समानता रखती थी सड़कें। ठीक है, लेकिन हमें और भी देखने को मिलता है कि यहाँ सड़कें सही बन वाली सड़कें हमें सही नहीं मिलती हैं। और भी है जो इम्पोर्टेंट थे, हमने आपको टॉपिक उठा के ले लिए। हम ऐसे आपके लिए, ठीक है, आप भी टॉपिक लेके आए, ऐसे आगे कई टॉपिक लेके चलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।